नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मन के किसी कोने में। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मनोज की पत्नी अजीब तरह का व्यवहार कर रही थी। पूरे समय बस अपनी खूबसूरती, हंसी मजाक, ब्यूटी पार्लर, उफ, कोई कह सकता है भला कि उसके पति की अभी अभी कीमोथेरेपी हुई है। उसके हाव भाव, अदाओं से तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसके पति को इतनी गंभीर बीमारी है। मुझे तो दया आ रही है बेचारे मनोज पर। ऐसे समय में उसका ख्याल रखने की बजाय उसकी पत्नी मान्या अपनी साज सज्जा में लगी रहती है। घर का दरवाजा खोलने के साथ ही युक्ति ने अपने पति योगेश से कहा, हाँ, थोड़ा अजीब तो मुझे भी लगा मान्या का तरीका, पर चलो छोड़ो ना। तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो? हमें कौन सा रोज रोज उनके घर जाना है? ऑफिस का कलिंग है, कैंसर की बीमारी का सुना तो एक बार तो देखने जाना बनता था ना। योगेश ने युक्ति को बाहों में लेते हुए कहा, अरे छोड़ो, क्या मेरे तो दिमाग से ही नहीं निकल रही है बात। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? मान्या पढ़ी लिखी, अच्छे परिवार की लड़की है, फिर भी ऐसी हरकतें। मुझे तो शर्म आ रही है कि ऐसी भी होती हैं औरतें। मान्या ऑफिस की पार्टीज में भी कितना बन सवर कर आती थी, कितना मरता था मनोज उसकी खूबसूरती पर। एक से एक लेटेस्ट ड्रेसेस पहनती थी वह तब भी, पर अब हालत कैसी है? कम से कम यह तो सोचना चाहिए। योगेश ने युक्ति की बातों में अब हाँ में सिर हिलाया और कहा कि बहुत नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है, चलो सो जाते हैं। बिस्तर पर पहुंचकर भी युक्ति के मन में मान्या की बातें उसकी हंसी फांस की तरह चुभ रही थी। आज की मुलाकात ने मान्या को युक्ति की आंखों के सामने लापरवाह औरत के रूप में खड़ा कर दिया था। यही सब सोचते सोचते युक्ति की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए योगेश को गुड बाय किस देने के बाद अंदर आई तो देखा योगेश अपना टिफिन भूल गए। युक्ति ने योगेश को कॉल करके रुकने को कहा। दौड़ते हुए वह योगेश का टिफिन नीचे पार्किंग में पकड़ा कर आई। तुम एक चीज भी याद नहीं रख सकते? मैं न होती तो तुम्हारा क्या होता? युक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। योगेश ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, तुम न होती तो कोई और होती। इस पर युक्ति ने उसे घूरने वाली नजरों से देखा। योगेश ने जल्दी से आई लव यू कहा और बाय कहते हुए वहां से निकल गया। सब काम निपटा कर युक्ति ने चाय बनाई और टीवी ऑन कर लिया। चैनल पलटते पलटते सतर्क रहो इंडिया पर आकर उसका रिमोट रुका। युक्ति ने बिना पलकें झपकाए पूरा एपिसोड देख डाला। उसे फिर मान्या का ख्याल आ गया। अब वह तरह तरह की बातें सोचने लगी कि मान्या का कहीं किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा, कहीं वह मनोज से छुटकारा तो नहीं पाना चाहती। दिन भर युक्ति के दिमागी घोड़े मान्या के घर के चक्कर लगाते रहे। शाम को योगेश के आने पर युक्ति ने फिर से मान्या की बात छेड़ी तो योगेश ने थोड़ा झुंझला कर कहा, अरे यार, क्या मान्या मान्या लगा रखा है? उनकी जिंदगी है, तुम क्यों इतना सोच रही हो? युक्ति चुप हो गई। वह योगेश को नाराज नहीं करना चाहती थी, बहुत प्यार जो करती थी वह उससे, मगर युक्ति के दिमाग से मान्या का कीड़ा उतरा ही नहीं था। उसने अपनी किट्टी की सहेलियों को भी उसके व्यवहार के बारे में बताया। सहेलियों में से एक बोली, जिसके पति के जीवन की डोर कब कट जाए पता नहीं। वह पति के बारे में न सोचकर सिर्फ अपने बारे में बातें कर रही है। कैसी औरत है वह, जो बीमार पति से भी इधर उधर घूमने की फरमाइश करती है। कैसी अजीब है वह। दूसरी सहेली ने कहा, ऐसी औरतें ही तो औरतों के नाम पर धब्बा होती हैं। तीसरी बोली,
सब सहेलियों ने मिलकर मान्या के उस व्यवहार का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। धीरे धीरे युक्ति के दिमाग से मान्या का कीड़ा निकल गया। हाँ, कभी कभार वह योगेश से मनोज के बारे में जरूर पूछ लेती। योगेश का एक ही जवाब होता, मनोज अब शायद ही ऑफिस आ सके। युक्ति को अफसोस होता और मन ही मन सोचती कि बेचारे मनोज का तो समय ही खराब निकला। 4 महीने बाद एक दिन योगेश ने ऑफिस से फोन पर युक्ति को बताया कि मनोज की मृत्यु हो गई। युक्ति को बहुत दुख हुआ। योगेश ने युक्ति से कहा कि तुम शाम को तैयार रहना, मनोज के घर जाना है। ऑफिस के सभी लोग जा रहे हैं। युक्ति और योगेश मनोज के घर पहुंचे। घर में कोहराम मचा हुआ था। अभी उम्र ही क्या थी मनोज की, अभी 42 साल का ही तो था। ऐसे माहौल में युक्ति का मन अंदर घुसते हुए घबरा रहा था। अंदर घुसते ही सबसे पहले मान्या पर उसकी नजर पड़ी। मान्या का रंग बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। जो मान्या 4 महीने पहले उसे नवयुवती लग रही थी, आज वही मानो बुढ़ापे के मध्यम दौर में पहुंच गई हो। जिस तरह मान्या रो रही थी, युक्ति का मन और आंखें दोनों भीग गई। वह मान्या को संभालने उसके करीब पहुंच गई। बाहर मनोज की अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही थीं। योगेश भी बाहर ऑफिस के लोगों के साथ खड़ा था। सभी मनोज की जिंदा दिली और हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। योगेश के पास ही डॉक्टर प्रकाश खड़े थे। डॉक्टर प्रकाश योगेश के बॉस के खास मित्र थे। ऑफिस की पार्टीज में अक्सर उनसे मिलना हो जाया करता था। डॉक्टर प्रकाश ने कहा, मनोज जितना हिम्मत वाला था, उससे भी बढ़कर उसकी पत्नी मान्या है। योगेश ने जब यह बात सुनी तो उसके मन में उत्सुकता जाग गई। उसने डॉक्टर प्रकाश से मानो आंखों से ही पूछ लिया कि आप क्या कह रहे हैं। मनोज का पूरा इलाज मेरी देखरेख में ही हुआ है, डॉक्टर प्रकाश ने कहा। योगेश, मनोज की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का समय था। यह मान्या ही थी जिसने उसे 4 महीने जिंदा रखा। उन्होंने आगे कहा, जब इन लोगों को कैंसर की बीमारी का पता चला तो मान्या डिप्रेशन में चली गई थी। मनोज अपनी बीमारी से ज्यादा मान्या को देखकर दुखी रहने लगा था। मनोज की चिंता देखकर मैंने पूछा, तब उसने सारी बात मुझे बताई। उस दिन मनोज और मेरे बीच बहुत बातें हुई। मैंने उसे मान्या से बात करने को कहा। अगली बार जब वे दोनों मुझसे मिलने आए तो हालात बेहतर थे। तब मान्या ने मुझे बताया कि उसके पति उसे मरते दम तक खूबसूरत रूप में ही देखना चाहते हैं। उसने कहा था, मनोज चाहते हैं कि मैं हर वह काम करूं जो उनके ठीक रहने पर करती आई हूं। उनके साथ नॉर्मल बातें करूं, हंसी मजाक छेड़ना सब करूं, बस उनकी बीमारी का जिक्र ना करूं। इन थोड़े बचे दिनों में वे एक पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं मेरे साथ। मनोज ने मुझसे कहा, तुम्हें दुखी देखकर मैं पहले ही मर जाऊंगा। मुझे मरने से पहले जीना है। मैंने भी दिल पर पत्थर रखकर उनकी बात मान ली। डॉक्टर साहब, अब मनोज काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। उस दिन यह कहते कहते मान्या की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर पी लिए उसने अपने आंसू भी मनोज की खातिर। मान्या बहुत हिम्मती है। आज देखो, दिल पर से पत्थर हटा तो कैसा सैलाब उमड़ आया है उसकी आंखों में। डॉक्टर प्रकाश की बातें सुनकर योगेश का मन ग्लानि से भर गया। जिस मान्या के लिए उसने और युक्ति ने मन में गलत धारणा पाल ली थी, आज उसी मान्या के लिए उसके मन में बहुत आदर भाव उमड़ आया था। योगेश को काफी शर्म भी महसूस हुई, यह सोचकर कि कैसे हम लोग बिना विचार किए किसी के बारे में अच्छी या बुरी राय बना लेते हैं। कभी मन के किसी कोने में जाकर देखने या विचारने की कोशिश ही नहीं करते।
कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।